गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीलनायक मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं मेरे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, वो है रेखांकन। ठीक है, तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 124 और 123 यानी 123 और 24 के अनुसार रेखांकन का मतलब क्या है। तो रेखांकन का मतलब होता है किसी चेक, इसमें तीन चीजें होती है। ठीक है, किसी चेक, ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, इन तीनों के मुख पृष्ठ पर जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती है तो हम इसे रेखांकन समझते हैं। ये है धारा 123 और 124 के अंतर्गत। अब हम वन बाय वन थोड़ा सा इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, उन पे चलते हैं। तो ये तो इसका सिंपल अर्थ है जो धारा 123 और 124 के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की ये धाराएं हैं। इनके अंतर्गत किसी भी जो हमने तीन टॉपिक बोले हैं उनमें चेक आता है, पोस्टल ऑर्डर आता है और ड्राफ्ट आता है। इनके मुख पृष्ठ पर दो लाइनें खींची जाती है तो उसके अनुसार ये रेखांकन समझा जाता है। तो इसकी जो विशेषताएं उन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मुख पृष्ठ पर रेखाएं, जो भी रेखांकन करना होता है वो अब चेक हो चाहे ड्राफ्ट हो चाहे वो पोस्टल ऑर्डर हो, उसके मुख पृष्ठ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये एक चेक है, ठीक है, चेक ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर इनका प्रारूप इसी तरीके का होता है। ठीक है, तो इसके मुख पृष्ठ यानी फ्रंट साइड में आप कोई दो लाइनें खींचेंगे। ठीक है, क्लियरली चीज, ठीक है, इसका फ्रंट होता है, बैक होता है। तो फ्रंट पे सेकंड इसका होता है दो तिरछी रेखाएं समानांतर। तिरछी का मतलब होता है इस तरीके से, बिल्कुल अंतर इनमें समान होता है। ठीक है, और निश्चित शब्दों का प्रयोग। अब इनके बीच में क्या है, एक बार नामिका पे आता है, जैसे एंड सीओ होता है। ठीक है, एंड सीओ लिखा जा सकता है, पे अकाउंट्स लिखा जा सकता है, नॉट नेगोशिएबल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इनके नॉर्मली जो शब्द जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट की जो विशेषता है वो मुख पृष्ठ के बाएं कोने में रेखांकन। तो मुख पृष्ठ का जो लेफ्ट साइड है, मैंने ऑलरेडी इसका लेफ्ट साइड में ये लाइन है, तो जो लाइनें हैं लेफ्ट साइड में खींची जाती है। ऐसे नहीं खींची जानी चाहिए, इधर से भी खींची जानी चाहिए, इधर से भी नहीं खींची जानी चाहिए। तो इसका जो सिस्टम होता है वो मुख पृष्ठ के लेफ्ट साइड में ही होता है। तो हम इस तरीके से वापस बना देते हैं इसका मुख पृष्ठ पे, इस तरीके से इसके दो रेखाएं होगी। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है कोई भी व्यक्ति रेखांकन कर सकता है, यानी रेखांकन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसकी जो समाप्ति है वो लेखक के द्वारा ही होती है। ठीक है, इसका जो लेखक होता है, लिखने वाला, चेक लिखने वाला या ड्राफ्ट लिखने वाला जिसके द्वारा ये तैयार किया गया है, वह उस रेखांकन को समाप्त कर सकता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी और विशेष रूप से हमने अभी चर्चा कर ली कि कौन कौन से ये होते हैं, ये चेक, ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, इन तीनों का ही जो है वो रेखांकन होता है। तो अब इसकी कुछ विशेषताओं के बाद में हम आगे चलते हैं, वो है रेखांकन के प्रकार। ठीक है, तो पहला तो होता है सामान्य रेखांकन, दूसरा होता है विशेष रेखांकन। सामान्य रेखांकन में क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कोई चेक है, ड्राफ्ट है या पोस्टल ऑर्डर है, उसके मुख पृष्ठ पर जो लेफ्ट साइड में दो रेखाएं खींची जाएगी समांतर, इनके बीच में ये नाम लिखा हो सकता है, एंड सीओ लिखा हो सकता है, इसके बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखा हो सकता है। ठीक है, और अकाउंट पे भी लिखा हो सकता है। तो ये नॉर्मली ये सब चीजें लिखी जाए या दो सीधी लाइनें लिखी जाए तो ये क्या है, सामान्य रेखांकन की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। रेखांकन का मतलब क्या होता है अभी। तो रेखांकन का सीधा सा यदि मैं मतलब बताऊं आपको, तो ये जो चेक, जैसे मान लो ज्यादातर यूज में हम चेक लेते हैं, ड्राफ्ट लेते हैं, पोस्टल ऑर्डर आजकल पोस्ट ऑफिस में कम यूज में आता है, लेकिन सामान्य रूप से हम चेक का सबसे ज्यादा यूज लेते हैं। ठीक है, चेक और ड्राफ्ट का। तो चेक की बात करें तो चेक के भी ऊपर की साइड में, लेफ्ट साइड में इधर से ऊपर की ओर दो तिरछी रेखाएं खींची जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो अकाउंट पे ही हो गया है। अब उसका पेमेंट आपको सीधा काउंटर पे नहीं होगा, वो आपके खाते में जाएगा। उसका पैसा खाते में जाने के बाद में आप उसका पैसा निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो ये चेक का जो काम होता है, रेखांकन का मतलब ये होता है कि ये आपके खाते से या पैसे मिलेंगे। ठीक है,
तो सीधा काउंटर पे पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर चीज इसकी यही है। अब वापस हम चलते हैं सामान्य रेखांकन। तो सामान्य रेखांकन में हमने अभी चर्चा करी कि जैसे उस पे दो रेखाएं खींची होती है लेफ्ट साइड में, और उस पे ये शब्द लिखे हो सकते हैं नॉट नेगोशिएबल, एनसीओ और अकाउंट पे ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये सामान्य रेखांकन होता है। अब बात करते हैं विशेष रेखांकन की। तो विशेष रेखांकन में क्या होता है, इसमें क्या है, किसी बैंक का नाम आ जाता है, दो लाइनों के बीच में बैंक का नाम आता है, ठीक है। तो किसी बैंक के लिए रेखांकन हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो विशेष रेखांकन हो जाता है, ठीक है। यानी वो पर्टिकुलर बैंक ही उसका भुगतान करेगा, ठीक है, अपने अकाउंट में लेकर के। तो ये थोड़ा सा इसकी कुछ विशेषताएं भी विशेष रेखांकन की। तो आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए आप, पहली विशेषता है मुख पृष्ठ पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती है। वो कवई सिस्टम है वैसा जैसा कि सामान्य में तो इसी प्रकार से मुख पृष्ठ पर और लेफ्ट साइड में इसी तरीके से दो समांतर रेखाएं खींची जाती है। दूसरी विशेषता, किसी बैंक विशेष का नाम इन दोनों रेखाओं के बीच में, यहाँ जैसे मैं एसबीआई लिख रहा हूं, तो किसी बैंक का विशेष का नाम होना होगा इसके बीच में, ठीक है। तीसरी विशेषता है भुगतान बैंक विशेष के माध्यम से ही, ठीक है। इस जो चेक या ड्राफ्ट होगा, जो भी होगा, तो इसका जो भुगतान है जिस बैंक का नाम लिखा होता है उसके द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और बैंक का नाम लिखना यहाँ बीच में जरूरी है। बैंक का नाम यदि नहीं लिखोगे तो वो सामान्य रेखांकन उसको समझा जाएगा, न कि विशेष रेखांकन। अब हम बात करते हैं कुछ कि कौन कर सकता है रेखांकन, ठीक है। तो रेखांकन कौन कर सकता है, तो हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो यही है। तो सबसे पहले कि रेखांकन कौन कर सकता है, तो हमारा पहला लेखक, जो चेक ड्राफ्ट जो लिखने वाला होता है वो क्या कर सकता है, जो रेखांकन कर सकता है। इसके अलावा धारक, ठीक है। यदि चेक का समझिए आप, यदि एक व्यक्ति है चेक लिख करके, ठीक है, या तो वो खुद उस पे दो लाइनें कर देगा, ठीक है, रेखांकित, यानी इसका मतलब उस खाते में जमा करवाएगा। यानी एक व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, ठीक है। ए या तो खुद कर सकता है, ठीक है, रेखांकन, और रेखांकन करके बी को देगा, ये पहली कंडीशन ये है। दूसरा धारक, यानी बी को इसने दे दिया, अब बी भी इस पे रेखांकन करके अपने अकाउंट में डाल सकता है। उसको वो कह रहा है कि मेरे को कैश नहीं लेना, मेरे को अकाउंट में डाल दे पैसे, तो वो दो लाइनें खींच देगा उस पर और सीधा सीधा अकाउंट पे लिख सकता है उसके ऊपर, और वो खाते में ही चला जाएगा, तो वो भी रेखांकन कर सकता है। तीसरा बैंक, बैंकर का मतलब बैंक में बैंक कर्मचारी, ठीक है। यदि किसी चेक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर पे कुछ लिखा ही नहीं हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बैंकर है वो अपने स्वयं के आधार पर क्या कर सकते हैं, रेखांकन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा हो तो रेखांकन किया जा सकता है, सीधा ही आ गया। अब वो क्या करेंगे, तो खाते में डालेंगे, तो उस पे लेफ्ट साइड में इसी तरीके से वो दो रेखाएं खींच करके उसका रेखांकन कर सकते हैं। तो बैंकर भी इस तरीके से कर सकते हैं। सामान्य से विशेष रेखांकन ये बैंकर के द्वारा किया जाता है, बैंकों के द्वारा। किसी जैसे मान लो सामान्य है, ठीक है, सामान्य रेखांकन के तौर पे उनके पास एक चेक प्रस्तुत होता है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर बैंक में उसका जो भुगतान लेना है, तो उस कंडीशन में जो बैंक है, ठीक है, वो उस बैंक का नाम लिख करके उसका विशेष रेखांकन कर सकती है। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट विशेष जो नेक्स्ट कौन कर सकता है, वह बैंक द्वारा पुनः रेखांकन, ठीक है। बैंक यदि चाहे तो किसी अन्य बैंक के द्वारा भुगतान करवाना है तो फिर उसका पुनः रेखांकन कर सकती है। लास्ट है वो है अपरिक्राम्य शब्द जोड़ना, नॉट नेगोशिएबल, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं इनके साथ में ये बीच में लिखा जाता है, तो ये शब्द जोड़ने इसके साथ में लिखने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो नॉट नेगोशिएबल शब्द साथ में जोड़ने चाहिए। तो ये कुछ अपने चेक और ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर की कुछ विशेषताएं, इनके बारे में थोड़ा बेसिक अर्थ और कौन कर सकता है रेखांकन, तो इसके बारे में आप आज अपने स्टडी किया। और इस दौरान यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।